तो जय श्री नारायण दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि दुनिया भर की जो सिचुएशन कहीं ना कहीं उसी तरफ हमें ले जा रही है। कल दो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है, जो कि मतलब आने वाले समय की गवाही दे रही है कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। जो भी प्रोफेसीज है, जो भी भविष्यवाणियाँ हैं, जो भी प्रिडिक्शन है, वो कहीं ना कहीं एक ही तरफ जुड़ रही हैं, सारे डॉट कनेक्ट हो रहे हैं। जय कल्कि, जय जगतपते पद्मापति, जय रमापते, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय पंच। तो अगर आप लोग जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप से तो ये दोनों ही न्यूज़ आपको मिल गई होंगी, पर इनकी जो इफ़ेक्ट क्या होने वाले हैं, ये किस तरफ हमको ले जाने वाला है, चलिए उसके ऊपर समझते हैं। पहला न्यूज़ निकल के आया कि जेरूसलम में एक्चुअली एक भगदड़ मची, एक तरह से अटैक हुआ और दो पक्षों के बीच में झड़प हुई। आपको पता है दोनों पक्ष कौन से हैं? पहला है फ़िलिस्तीनी नागरिक और दूसरा है इजरायली पुलिस। वहाँ पे आपको पता है जेरूसलम में ही ईसाइयों का भी धार्मिक स्थान है और जो इस्लाम के लोग हैं उनके लिए भी अलग सा मस्जिद है वहाँ पे। तो उसी दौरान उनके बीच में एक तीखी झड़प हुई और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, हिंसक चीज़ें हुई, जिनकी वीडियोज़ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। यहाँ पे हो सकेगा तो मैं कुछ पिक्चर्स लगा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये उसी तरफ जा रही हैं। आपको पता है 2022 मेनली किसके लिए इम्पोर्टेंट है? हालांकि हर तरह से यहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर बढ़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, मैन मेड प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। मेनली जो 2022 इम्पोर्टेंट होने वाला है वो होने वाला है कली राक्षस के लिए। अगर आप लोग हिंदू हैं, अगर आप लोग क्रिश्चियनिटी से हैं तो फिर आपके लिए एंटी क्राइस्ट। दोनों ही प्रकट होने वाले हैं, दोनों मतलब दो अलग अलग नहीं है, एक ही इंसान है, एक ही राक्षस है जो कि प्रकट होने वाला है। और इस बार वो राक्षस बड़े बड़े दांतों, बड़े वाले सींग वाले या फिर पंखों वाला नहीं होने वाला है, बिल्कुल सूट बूट में आने वाला है। तो कैसे प्रकट होगा आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है, अगर नहीं पता तो क्लियर कर देता हूँ जो भी नए लोग हैं उनके लिए। इजराइल और फ़िलिस्तीन और कई मैनी मुस्लिम नेशन के बीच में कुछ झड़प होगा, जिसके बाद एक शांति समझौता साइन होगा। 7 साल का पीस एग्रीमेंट साइन होने वाला है, जो कि साइन करेगा लीडर, साइन करने वाला है वर्ल्ड का एक फेमस लीडर साइन करेगा वो पीस एग्रीमेंट, यानी कि शांति समझौता, जो कि इजराइल और मैनी मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच में होगा। कई सारी मुस्लिम कंट्रीज़ उनमें होंगी, एक शांति समझौता जो कि 7 साल का होने वाला है एग्जैक्ट। और जब भी ये साइन हो जाए उस समय मान लीजिएगा कि अब समझ लीजिए सबसे बुरा दौर जो कि आप लोग इंसानों ने कभी देखा ही नहीं होगा, जो भी पृथ्वी पे मौजूद हैं, वो दुनिया का सबसे बुरा दौर स्टार्ट हो जाएगा। हर तरह की प्रॉब्लम्स, हर तरह की तकलीफ आपको देखने को मिलने वाली। ये कोई डरा नहीं रहा हूँ, ना ही कोई बोलते हैं भ्रांति या भ्रम फैला रही हूँ। ये सब चीज़ें आपके सामने होने वाली हैं। जो भी पिछले काफ़ी समय से उमेश जी को फॉलो कर रहे हैं, उन के लिए कोई नई चीज़ें नहीं होने वाली है। वो ऑलरेडी मेंटली और फिजिकली रूप से प्रिपेयर होंगे। ये चीज़ें आपके सामने ही होंगी, इसमें कोई भी शक नहीं होने। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं पहले से, तो आपको पता होगा मैंने जब भी कली के बारे में बताया तो कहीं ना कहीं मेरे को हमेशा से लगता है कि कली का संपर्क आप एलियंस बोलना चाहे परलौकिक लोगों से, या कहीं ना कहीं ऐसा कुछ संबंध होने वाला है। चाहे आप एलियंस किन्हें भी बोलते हो, उनसे कली का कहीं ना कहीं संबंध हो गई होगा, ऐसा मेरे को अंदर से फील होता है हमेशा से। तो एक SCTI नाम की एक संस्था है जो कि यही काम करती है कि बाहर से आने वाले जीवों पे, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पे, स्पेस पे और जो भी चीज़ें होती है पैरानॉर्मल, उन पे नज़र रखना। तो इन्होंने एक दावा पेश किया है कि कुछ 3 बड़ी शिप्स पृथ्वी की तरफ आ रही हैं। आप लोग न्यूज़ की कटिंग भी देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में भी फुल न्यूज़ का लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप में है तो ऑलरेडी आपको ये न्यूज़ मिल रखी होगी। तो इसमें ये बता रहे हैं कि 3 शिप आ रहे हैं, इसमें से सबसे जो बड़ी है वो 150 माइल से भी ज़्यादा चौड़ी है। अब आप समझ सकते हैं 150 माइल कितना होता है, आप खुद अंदाज़ लगा सकते हैं। अगर अंदाज़ नहीं आ रहा है तो गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको ईजीली पता चल जाएगा। तो इतने बड़े आकार की शिप्स पृथ्वी की तरफ बढ़ रही हैं, ऐसा इनका कहना है। और जहाँ तक इन्होंने अंदाज़ा लगाए हैं, करीब जुलाई के मंथ में ये पृथ्वी तक पहुँच जाएगी, जिस रफ्तार से अभी ये पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है। तो अगर इनसे जोड़ा जाए तो कई सारी भविष्यवाणियाँ ऑलरेडी हो रखी हैं। चाहे सूरज भविष्यवक्ता ने बोल रखा होगी कि आसमान से बमबारी होगी, पूरी दुनिया मिलके सामना करेगी किसका? एलियन अटैक का। इसके अलावा बात की जाए बाबा वेंगा की, तो उन्होंने भी इसी चीज़ को प्रेडिक्ट कर रखा है।
2022 के लिए। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कल ही भी 2022 में ही प्रकट होना है। और अभी जो स्थितियाँ बन रही हैं इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन वाली, वो वाकई में बड़ी ख़तरनाक बन रही है। उनकी जो वीडियो क्लिप्स अगर आप लोग देखेंगे, कुछ फ़ोटोज़ मैं ऐड कर दूंगा, ज़्यादा मैं नहीं दिखा पाऊँगा, पर टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वाकई में डरा देने वाली है। वहाँ की इजरायली पुलिस और फ़िलिस्तीनी लोगों के बीच की झड़प काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हुई, गोलीबारी भी हुई वहाँ पे, और काफ़ी लोगों को अब काफ़ी हिंसक झड़प थी ये। पूरी न्यूज़ निकल के अभी तक नहीं आई है क्लियरली, क्योंकि आपको पता है मेन मीडिया ऐसी न्यूज़ें कभी भी नहीं दिखाएगा, और दिखाएगा भी तो भी बहुत छोटे रूप में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मेनली आप लोग रेडी हो जाइए, वो आने वाले हैं। अब वो आप कली माने, एलियंस माने, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल माने, दूसरे ग्रह के या पाताल के निवासी माने, किसी भी को भी मान सकते हैं, पर वो आने वाले हैं। तो जस्ट वेट एंड वॉच। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।